एवरीवन, वेलकम टू एक्कीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन आज की ये रेसिपी बिल्कुल अलग है। अगर आप इस रेसिपी से पनीर पकौड़ा बनाकर सर्व करेंगे तो ये सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आइए अब हम इसे बनाने की रेसिपी देखते हैं। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिए हैं। इसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन पकौड़े में पनीर के चंक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से चॉप किए हुए शिमला मिर्च ऐड किए हैं। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और ग्रेट किया हुआ गाजर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच ग्रेटेड अदरक, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मसालों में हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। पनीर पकौड़े में अच्छी बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर और 1 टेबल स्पून बेसन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पकौड़े के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इस पनीर पकौड़ा मिक्स को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। हमें इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो सारे पनीर क्रश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पकौड़ा मिक्स अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम बिल्कुल थोड़ा सा पकौड़ा मिक्स हाथों में लेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से सेक देंगे। मैंने इसे इस तरह से कटलेट का शेप दिया है। आप चाहें तो इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारे पकौड़े को शेप देकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। पकौड़े को फ्राई करने के लिए हम बिल्कुल गरम तेल लेंगे और इसमें एक एक करके पकौड़े डालेंगे। पकौड़े डालते समय हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। अगर आप स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो आपके पकौड़े तेल में फैल जाएंगे। पकौड़े को हमें इसी तरह से हाई फ्लेम पे ही दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं। तो अब हम पकौड़े को तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसे एक पेपर टिश्यू में रख देंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़े को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। अब हमारे बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी पनीर पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे अब हम बिल्कुल गरम गरम ही सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी या अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पनीर के पकौड़े का टेस्ट नॉर्मल पकौड़े से खाने में बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप भी मेरे इस टेस्टी पनीर के पकौड़े की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे इस न्यू वर्जन के पनीर पकौड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज़ देखते रहने के लिए एक्कीज किचन को सब्सक्राइब करें। आप एक्कीज किचन के यूट्यूब चैनल पर जाकर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।